वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग बहुत ज़्यादा कटाफ यूपी जूनियर वाले परेशान थे। कोई बताने को तैयार नहीं। अगर कोई बता भी रहा तो मतलब ऐसी गंदी कटाफ बता रहा जैसा लग रहा कि जो है इन्हीं को सब पता है ना। लेकिन विद फैक्ट अगर मैं बात करूं तो कौन करेगा? मैथ्स वॉरियर, जिस पर आप लोगों को मतलब तगड़ा भरोसा है। जूनियर एडेड वालों का मतलब इस चैनल पर बहुत भरोसा है, ये मैंने देखा है। और मैं उस भरोसे को हमेशा कायम करने की कोशिश करूंगा आपके। ठीक है। कल से आप अगर देखेंगे मेरे सारे वीडियो 10,000 के आसपास जा रहे हैं। कल से 1 लाख के आसपास टोटल व्यूज हो चुके हैं, लेखपाल उसको मिलाकर, है ना। तो वही है कि चीजें मैं कहीं ना कहीं सही कर रहा हूँ, आप लोगों को सहयोग मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं क्या है, इसी पर बात करते हैं। अगर आप पहली बार दोस्तों चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग वहां पर 2200 लोग हो चुके हैं, कई सारे जूनियर एडिट के भी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, समझते हैं चीजों को। देखिए कुल पद इतने हैं, ये टोटल 5 विषय हैं। ये मैं आपके सामने मैंने डेटा दिया, वर्गवार, परिणाम सहायक, अनारक्षित का कितना देखिएगा। सबसे ज्यादा दोस्तों ओबीसी का है 23,868। ठीक है। वर्गवार ये अध्यापक का, विषयवार भी दिया गया है। ये काफी अच्छा लगा मुझे इस बार कि पीएनपी ने कम से कम डेटा तो दिया है ना। तो अब इसको कट ऑफ निकालने के लिए देखो, मैंने कल भी आपसे बोला था और बच्चे आज सुबह सुबह कमेंट करने लगे। मुझे एक बच्चे का कमेंट याद है, काफी हंसी भी आ रही थी उसके कमेंट पर कि सर जो है अब तो सर मतलब पता चल गया कितने क्या बच्चे। अभी तक जो है मैं बोल देता था कि भाई इतने बच्चे हैं यार, कैसे बताऊं। तब वो बोला कि भैया अब तो पता चल गया, अब तो बताओ बेटा, है ना। लेकिन अभी एक चीज नहीं पती, वैकेंसी मतलब विषयवार तो आपकी होनी ही है। वो तो कॉमन सी बात, क्योंकि विषयवार डेटा देगा तो विषयवार वैकेंसी होनी है। वो इतना बड़ा झोल करेंगे नहीं। ठीक है, विषयवारी होगी, परेशान ना होइए। लेकिन अब देखो किस तरीके से जियो जारी होता, किस तरीके से क्या होता। लेकिन इसका एक सटीक तरीका है अभी के लिए समझने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, टोटल आपके कितने दोस्तों विषय हैं? 5 विषय हैं। ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, ये है। तो मैंने ये किया, मैं काफी देर इस पर सोचता रहा इसका तरीका क्या सही रहेगा। जो एक एवरेज मेथड होता है उसको मैंने प्रयोग किया और उसके बाद फिर इसकी कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने सभी को अभी, जब मुझे नहीं पता तो मैंने कहा सभी को 300-300 सीटें दे दो, सभी को। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हाँ बात सही है। जब भाई देखो, जब भाई नहीं होता, जब भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, जब कुछ ना समझ में आपस में लड़ जाए तो फिर भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेटा, एवरेज का यही मेथड है। मैंने वो लगा दिया कि पांचों सब्जेक्ट को देखो, ये कोई पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है। क्या पता गणित विज्ञान की थोड़ी ज्यादा हो, संस्कृत की कम हो, है ना, सामाजिक विषय की कम हो, हिंदी की ज्यादा हो। वो डेटा पर निर्भर करता है, कॉलेज किस तरीके से डेटा दे रहे क्या रह रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। तो वीडियो पूरा देखें, समझेंगे पॉइंट को, उसके बाद ही अपनी कोई टिप्पणी प्रकाशित करें कमेंट में। अच्छा लगे लाइक जरूर करें। ठीक है। 300 आपकी वैकेंसी हो गई। अब विषयवार समझते हैं। मान लेते हैं ये मैथ साइंस का है, हमने ये मान लिया। कोई दूसरा कलर ले लें क्या भाई? ये ले लिया दूसरा। ये मैथ साइंस की हो गई M+S। ठीक है, ये हमने मान ली हिंदी की है। ठीक, हिंदी। ये हो गई इंग्लिश की। ये SST की हो गई, SST ये किसकी हो गई आपकी? संस्कृत की, संस्कृत। ठीक है, ये हो गई संस्कृत। तो संस्कृत के हो गए भाई साहब, ये 300 आपने देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि टोटल बच्चे किसमें कितने हैं। ठीक है, फिर कैटेगरी की भी मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग। देखो अगर मैं संस्कृत की बात करूं, 5,941 बच्चे 300 सीटों पर। लगभग अगर आप देखें 6,000 इसको मान लेते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, है ना। तो लगभग एक सीट पर 20 बच्चा। ठीक है। इसमें देखा जाए तो बीएड वाले भी होंगे और बीटीसी वाले भी होंगे। अब बीएड बीटीसी यहाँ से बढ़ जाएंगे, बढ़ना लाजमी भी, क्योंकि 40% एकेडमिक जोड़ रहे हैं। ठीक। तो 6,000 मान लेते हैं बच्चे हैं, 300 सीटें हैं। ठीक। तो इसमें बीएड प्लस बीटीसी सभी अंदर होंगे। अब देखो खेल कहाँ होता है कि बीएड, ठीक है, बीएड के मान लो हम कह रहे हैं 110 नंबर आ जाते हैं और बीटीसी के 105 आते हैं। लेकिन इनका गुणांक जो है मान लेते हैं 27 है, इसका 32 है, तो ये तब भी तो आगे है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल सी बात है यार। क्योंकि एक गुणांक में आपका जो है 2.5 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। एक गुणांक में 2.5 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। तो अधिकतर मैं बता दूं जो ये सीटें 1504, लगभग इसमें 1300 के आसपास सीटें बीटीसी वाले ही ले जाएंगे। ये मैं यहाँ पर जोर देकर बोल रहा हूँ, ये कन्फर्म है, इतना समझ लो।
ठीक, सीटें कम है, तो ये बीएड वाले भी जानते हैं, अच्छे से ना जानते हो तो भाई उनकी अलग बात, ठीक है। या तो ये हो गया, तो इस तरीके से है। अब देखो 300 सीटें, अब इसमें रिजर्वेशन कैसे लगेगा, मैंने फिर डेटा तुरंत जो है मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा डेटा आ गया भैया डेटा, हाँ ये रहा डेटा। मैंने लेखपाल की वैकेंसी उठाई, लेखपाल क्या फिर आरक्षण का नियम भी पढ़ा कि कितनी क्या वैकेंसी रहा। देखो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है सेंट्रल में अलग है, राज्य में अलग है, ठीक है। अपने यहाँ एसटी की जनसंख्या बहुत कम है, शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो इस वजह यहाँ पर रिजर्वेशन जो है 1% ही है। जिसको ना पता हो बता दो, कान खोलकर सुन लो ये बातें, 1% मिनिमम, इससे थोड़ा ऊपर। तो ये जो देखोगे एसटी की 152 वैकेंसी है, लेखपाल की 8085 में, ये मैंने निकाला फिर 1.80% था, मतलब 1% थोड़ा ऊपर, ठीक है। वो फिर रोस्टर प्रणाली लगती, कई सारे मैटर होते हैं, विभाग में कितने एसटी पद खाली हुए, तो वो बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन मिनिमम इतना है, मान के ये चला जाता है, ठीक है। एससी की यहाँ पर देखिए, तो सभी का मैंने निकाला तो सब निकल के आया, तो एससी का 21% रिजर्वेशन है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इनको अगर हम कैलकुलेट करने चालू करें तो ओबीसी की सीटें एक 300 में, ये फिर हर जगह के लिए बन जाएगा, परेशान ना हो, हड़बड़ाओ नहीं। 27 थे 81 सीटें किसकी होंगी भाई साहब, ओबीसी की, 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का। एससी का आपका 21%, एससी का 21%, 21% का मतलब कितना हो गया, 66, ठीक है। एसटी का 3 सीटें, ठीक, ये मतलब मिनिमम है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर 300 सीट आएंगी तो ऐसा डेटा रहेगा, समझते जाओ, है ना, दिल पे नहीं लेना कोई चीजें। ईडब्ल्यूएस का 10%, 30 सीटें, 300 का 10%, ठीक है, 30 सीटें। तो ये सीटें जो है रिजर्वेशन की होगी, लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो 21 1 22 22 27 49 10, हाँ 59, ठीक है। तो 49% से ज्यादा ये वाला होना चाहिए, तो वो नहीं है, ठीक। तो ये आपका रिजर्वेशन है भाई साहब, इस तरीके से सीटें रहेंगी। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, तो संस्कृत पर ही चलेंगे, ये डेटा अपने पास। हाँ, तो संस्कृत में हमने देखा कि संस्कृत में बच्चे कितने 6000 पास है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे दोस्तों तो ओबीसी की 23,868 बच्चे पास है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सिंपल से लॉजिक से कि ओबीसी की संख्या हर जगह ज्यादा है पास होने में, हर जगह, है ना, बहुत ज्यादा संख्या है भाई ओबीसी की, तो हर जगह ये ज्यादा है, होंगे, कंफर्म है। अब देखो जनरल वालों के लिए दुख की घड़ी यहाँ पर कैसे आती है, देखो समझो। अब जनरल वाले यहाँ लिखता हूँ, देखो दो चीजें होती हैं, अगर इन्होंने उसी को उसी में रखा तो ओबीसी की किताब जनरल से ज्यादा चली जाएगी, अगर केवल ओबीसी को ओबीसी में रखा, समझना पूरे कॉन्सेप्ट को। लेकिन अगर जनरल में चलेगी तो जनरल की बहुत बढ़ जाएगी, ठीक, समझ गया कि नहीं। तो कटाप ओबीसी और जर्नल की बहुत तगड़े जाने वाली पेपर, जीता बहुत कठिन नहीं था। तो यहाँ ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो एससी के लगभग 5,729 बच्चे पास है, तो ये भी मतलब सीटें तो पूरी भर के ही जानी है ना। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 सीट की 330 सीटें इनकी टोटल होंगी 1500 में से, तो 330 सीटों में से ये भी एक सीट पर 20 गुना है, तो इनकी भी कटाप मतलब अच्छी खासी रहने वाली है, बहुत बड़ा ये नहीं कि बहुत लो वो मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इनके नंबर कम रहे होंगे, ये लोग बहुत कम जो है एससी वाले जर्नल में फाइट कर पाते हैं, तो इस वजह से तो वहां से अपनी कैटेगरी में रह जाएंगे, एक आध भले जर्नल में चला जाए। देखो अगर जर्नल में गया तो बहुत सीटें चली जाएंगी जर्नल की, ये मतलब जर्नल की सीटें कितनी बच रही है, तो जर्नल वालों की कटाप बहुत तगड़ी चलेगी। लेकिन 72,000 अभी जनरल वाला वो आपने लपेट पढ़ाई, जनरल में केवल जनरल को रखा, ओबीसी को नहीं ले गए, तो वो चीजें हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो अगर हम इसकी बात करें, लगभग भाई साहब ओबीसी जनरल की 70 78, ठीक है, ऐसी ही यहीं कहीं घूमेगी, अपना देख लो, ठीक है। एससी की भैया कम मान लो, एसटी की तो कम मान लो कम ही, क्योंकि 98 बच्चे पास होते हैं, एसटी की तो अपने आप कम जानी, एसटी क्या होता है 70 के पास चली जाए, है ना, कोई निश्चित नहीं उसका। लेकिन इन दोनों की बच्चे भी ज्यादा है, इन्हीं का आप लोग डाउट है, तो भैया आप अंदाज लगा सकते हो, मैंने एक अंदाज लगाया, पूरी गणित समझा दी, ये मेरे हाथ में था। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, मैथ प्लस साइंस की और सभी की अब हम बात करने वाले हैं। देखो जो सरल पेपर थे उनको मैं यही निपटाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं, मैं एसएसटी भी पेपर मतलब बहुत कठिन, सबसे कठिन था मैथ साइंस, है ना। एसएसटी भी आप चाहे इसको देख लें,
संस्कृत हो गया, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की भले ही इंग्लिश की वैकेंसी कम होगी जहाँ तक मेरा अपना मानना है ना। तो इंग्लिश के बच्चे भी देखेंगे, इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के 4,898 ही बच्चे, लेकिन तब भी बहुत है ना। तो वही है कि सभी यहाँ पर जो है 75 प्लस ओबीसी और जनरल, सपने में ना सोचे कि इतनी वैकेंसी होने वाला है। मतलब 75 प्लस का होगा, मतलब इससे जो नीचे है, अगर मैं उल्टा बोल गया तो उसको सही करें, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब बेवकूफी का क्या पता 78 भी चली जाए, 80 के आसपास भी जा सकती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, वैकेंसी भी समझा दी भैया, ये रिजर्वेशन है, इतने हिसाब से जाती है, वो मैंने आपके सामने रख दिया, चीजें समझा दी, ठीक है। बात करते हैं मैथ साइंस की, तो इन सभी सब्जेक्टों की लगभग 78-80 के आसपास घूम के जाएगी। बात करते हैं मैथ साइंस की। मैथ साइंस में किताब कम नहीं जानी, क्यों नहीं जानी, उसमें बता रहा हूँ मैं। मैथ साइंस वाले जो बच्चे हैं, इनकी एकेडमिक बड़ा तगड़ी तगड़ी है। कुछ बीटेक प्लस बीटीसी हैं, कुछ एकेडमिक बहुत तगड़ी। एक बच्चे से मेरी बात होती है, टेलीग्राम में भी है, आज उसने मुझे बताया कि भैया मेरी 35 है एकेडमिक, एकेडमिक पूरा कह रहा था वो कि 35 पॉइंट कुछ और बता रहा था, ठीक है। नाम भी मैं रिवील कर सकता हूँ, विकास नाम है उसका, ठीक है, जेवर का है बंदा, ठीक है। तो उसकी 35 प्लस एकेडमिक, वो बोल रहा था भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं। एक एक और लोग हैं उनके 34 है, 33, मतलब इनकी एकेडमिक साइंस वालों की तगड़ी। नंबर भले ही कम, उस बंदे के नंबर भी 110 है, और ओबीसी में वो 80 के आसपास गुणांक है उसका। तो जैसे हिमालय हो गया, हिमालय हिमालय के 84 गुणांक बनने, तो इसमें ये एकेडमिक बड़ा तगड़ी है साइंस वाली, है ना। तो एकेडमिक तगड़ी तो अपने आप इनकी कटाफ कम, इनकी भी नहीं जानी, इनका भी संघर्ष वहीं रहने वाला। बच्चे जरूर कम पास हुए, लेकिन इतने भी कम नहीं पास हुए हो तुम लोग भाई। कितने 7500 लोग पास है, 300 सीटें हैं, है ना। एक पर 25 का कंपटीशन है, बीएड वाले बेचारे बाहर। तो चीजें समझे, आप ये सोचे कि मतलब सर बता रहे हैं कि मतलब ये समझ लो सभी, अगर आप कटाप देखो 78 के आसपास ओबीसी और जनरल, जनरल की तो और दुख की घड़ी आ जाएगी अगर ओबीसी यहां से यहां आ गया, हम बता दे रहे हैं 80 नहीं पर 83 चली जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। और अगर ये अपने में भी रहा ओबीसी, केवल अपने में, जनरल में नहीं गया, तो ओबीसी की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। दोनों समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी का बच्चा जनरल में जाता है, अगर वो नहीं गया तो भाई सब खेल हो जाएगा, ठीक है। तो कटाव दोनों तगड़ी जाने वाली, समझ लो। एक एक मैंने रिजर्वेशन, अब जिसको रिजर्वेशन में डाउट, रोस्टर प्रणाली पढ़ना अलग, देखो केंद्र में अलग होती है और राज्य में अलग होती है, राज्य जातियों के आधार पर देता है। 27% अपने उत्तर प्रदेश में एससी का, ओबीसी का है, 21% एससी का है, 1% एसटी का है, और मतलब 10% ईडब्ल्यूएस का, ये रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ये मैंने 300 मान के निकाला, बड़ा मेहनत की, दिमाग लगाया, अच्छा लगा और समझ में आया पूरी बातें। अब कमेंट करने से कोई फायदा नहीं, है ना, कि सर इतने में होगा होगा नहीं। मैंने आपको एक आईना दिखाया सभी को, कोई सेफ नहीं है। 80 के ऊपर वाले तो यार सेफ है ना, 80 के ऊपर जो है, 80 के आसपास नहीं तो सेफ है। जैसे ओबीसी लिखते हैं कि सर 80 ओबीसी क्या मैं पास हो जाऊं, ओबीसी की स्थिति देखो ना, कितने ज्यादा लोग, तुम्हारे में कंपटीशन ज्यादा है। अब दो सिनेरियो बन रहे हैं कि नहीं, तो उनको समझना होगा। जुड़े रहे मैं, मिलते हैं।